का टॉपिक रहेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट तब क्रिएट होता है जब मार्केट अच्छा वैसे। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। तो आज टॉपिक हम लोग का सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी वही एक चीज होता है जहाँ पे बहुत ज्यादा बायर भरे या सब सपोर्ट सपोर्ट पे बायर भरे रहते हैं और रेजिस्टेंस पे सेलर जहाँ पे शॉर्ट सेलिंग होता है। इसको समझेंगे, चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो ये स्टॉक अल्फा आपके साथ रहेगा और आपको ऐसा ही वीडियो और भी देगा जिससे कारण आप सीखोगे ट्रेडिंग में और ट्रेडिंग में प्रॉफिट करोगे। और मेरा कुछ प्रॉफिट आपको देखने का कुछ ऐसा मन करे या प्रॉफिट करता हो कि ऐसी ब्लॉग्स करता हो या ऐसा कुछ, तो कमेंट करो। क्योंकि मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि आप सिर्फ बोलते हो यूट्यूब पे, दिखाते नहीं हो प्रॉफिट। अगर आपको देखना है तो आप कमेंट करो, मैं आपको दिखा दूंगा। बट आप उससे इंस्पिरेंस हो क्या, आप उससे कुछ सीखोगे जिससे आप भी प्रॉफिट करोगे, ना कि आप डायरेक्ट पैसा लेके डायरेक्ट ट्रेड करना स्टार्ट करोगे। आप सीखोगे, समझोगे, उसके बाद प्रॉफिट लोगे। सीखोगे, समझोगे, उसके बाद आप ट्रेड लोगे मार्केट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। रहेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में तब क्रिएट होता है जब मार्केट एक अच्छा खासा रेंज देने वाला रहता है, तब मार्केट में क्रिएट होता है। जिस जगह पे बहुत ज्यादा बायर बढ़े या सेलर बढ़े, उसी एरिया में सपोर्ट। और इस एरिया में आपको दिख रहा है जिस तरह से एक रेंज क्रिएट किया गया है। ये चार्ट 4 आवर के चार्ट फ्रेम पे लगा हुआ है, इसलिए ये थोड़ा सा ज्यादा हैवी अप ट्रेंड या बुलिश ट्रेंड दिखने के मिल रहा है। बट नहीं तो ज्यादातर मार्केट साइडवेज रहता है। और ये चार्ट आप लोग की जानकारी की बता दो तो ये बिटकॉइन का चार्ट है। इसमें 4 आवर का टाइम फ्रेम बहुत अच्छा क्लियर काम करता है, जिससे हम लोग को अच्छा खासा ट्रेंड पता करने में पता चल जाता है कि अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है। इसलिए ये 4 आवर का चार्ट में बिटकॉइन में काम करो। और स्विंग ट्रेडिंग करने के, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करने के, ट्रेड लेके होल्ड करने के सही फ्रेम है 1 आवर का। मिनट 15 मिनट का ये सब छोटा मोटा स्कैल्प ये सब करने के ठीक रहता है, क्योंकि उसमें क्लियर आइडेंटिफाई नहीं होता है कि ट्रेंड किस साइड है। इसमें क्लियर आपको पता चल जाएगा कि ट्रेंड किस साइड है। तो सिंपल सा आप यूज कर सकते हैं ये क्लियर आइडेंटिफाई करने के सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट, पहले सपोर्ट समझते हैं। सपोर्ट होता क्या है? सपोर्ट तभी मार्केट में क्रिएट होगा जब मार्केट में स्ट्रॉन्ग है, वो एरिया जो है काफी स्ट्रॉन्ग है। जैसे एक आप हैमर लिए, ठीक है, तो आप एक वॉल पे मार रहे हो बार बार, ठीक है, वॉल टूटने का नाम नहीं ले रहा है क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है। आप बार बार ट्राई करो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार या 10 बार ट्राई किए, ओके ओके, बट वो टूटने का नाम नहीं ले रहा है। उस एरिया को आप सपोर्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग कहोगे और वो सपोर्ट है। जैसे उस एरिया को आप सिंपल सा बहुत स्ट्रांग करोगे कि वो दीवार या वॉल बहुत स्ट्रांग है, तो वो टूटने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए वो बहुत स्ट्रांग है, इसलिए वो टूटने का नाम नहीं ले रहा है। बट ऐसा ही ट्रेडिंग होता है। कोई ऐसा रेंज जो बहुत स्ट्रांग हो, तो वो एक सब जिसको हम लोग अपनी ट्रेडिंग भाषा में सपोर्ट करते हैं। जहां पे मार्केट अप ट्रेंड जा रहा हो, फिर वो रिवर्स खा गया, डाउन ट्रेंड आ रहा है, फिर वो अप ट्रेंड जा रहा है, फिर वो रिवर्स खा गया, फिर वो डाउन ट्रेंड आ रहा है, फिर वो अप ट्रेंड जा रहा है, फिर वो रिवर्स खा गया, डाउन ट्रेंड आ रहा है, फिर वो अप ट्रेंड जा रहा है, फिर वो रिवर्स खा गया, डाउन ट्रेंड जा रहा है, फिर वो अप ट्रेंड जा रहा है, फिर वो रिवर्स खा गया, फिर डाउन ट्रेंड जा रहा है, फिर वो सबका हायर हाई को तो ब्रेक करके वो एक न्यू हायर हाई बनाता है, ओके। तो बट अब आप सिंपल सा देखोगे चार्ट में ऐसा होता है, अब जा रहा है, फिर हायर हाई जा रहा है, फिर लोअर लो आ रहा है, हाई जा रहा है, लो जा रहा है, हाई जा रहा है, लो जा रहा है, एक रेंज में वो क्रिएट हो गया, ठीक है। आप सिंपल सा उस रेंज में जहाँ पे वो क्रिएट हुआ, वो रेंज को हम लोग सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो वहां पे बार मार्केट अप गया, फिर डाउन आया, फिर उसी जगह पे, फिर उसी जगह पे डाउन आके, फिर उसी जगह पे एक अप ट्रेंड दिया, फिर डाउन ट्रेंड आया, फिर अप ट्रेंड दिया, फिर डाउन ट्रेंड आया, एक हायर हाई बनाया, एक नया हायर हाई बनाते जाता है। हायर हाई, लो लो, हायर हाई, हायर लो, ये बनाते जाता है मार्केट। और उस जिस रेंज में बार बार आके रिवर्स खा जा रहा है मार्केट, उस रेंज को हम लोग सपोर्ट कहते हैं। सिंपल सा, जिस रेंज को बार बार आके मार्केट रिवर्स खाता है, उस रेंज को हम लोग सपोर्ट कहते हैं। सपोर्ट का मतलब यही होता है कि मार्केट जहां पे बार बार आके रिवर्स हो जा रहा है, उस रेंज को सपोर्ट आता है। सपोर्ट पे एंट्री कैसे बनाएंगे? सपोर्ट पे आपको सिंपल सा एंट्री बनाना है। जैसे मान लीजिए ये आपका सपोर्ट है, ठीक है, आपका आपका चार्ट कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया है मार्केट में, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, फिर उसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक किया, बट यहाँ से वो रिवर्स हो गया। इसका ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला, इस रेंज में वो ब्रेकआउट देखने को मिला, फिर वो एक रिवर्स किया, फिर एक उसके बाद एक हायर हाई बना के मार्केट एक अप ट्रेंड का काफी। तो ये जो इस रेंज में आपको जो इसका ब्रेकआउट देखने को मिला है, वो फेक ब्रेकआउट है या रियल ब्रेकआउट है, आपको एक बार चेक कर लेना है। क्योंकि जब ब्रेकआउट हुआ मार्केट में, तो आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं लेना है, आपको वेट करना है। आपको कहाँ तक वेट करना है? आपको इसके लोअर लो तक का वेट करना है। मान लीजिए जब ये जो है, ये
ठीक है। इस एरिया को तक आपको वेट करना, अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट देता है उसके बाद आप एंट्री बना लोगे। नहीं तो मार्केट जब जब तक इसका रीटेस्ट मतलब इसका जब ब्रेकआउट जिस एरिया से हुआ इस एरिया पे हुआ, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट इसका हुआ, अगर यहाँ से ये एंट्री दोबारा आपको वहीं पे बनाना है, जब इसका ब्रेकआउट ये हुआ फिर इसका रिवर्स ये चेक करने इसी रेंज पे आया, ठीक है, अगर इस रेंज में चेक आया उसके बाद जब तक इसका ये वाला ब्रेकआउट नहीं हो देखोगे आप, ठीक है, तब तक आपको एंट्री नहीं बनाना है। आपको एंट्री तभी बनाना है जब आप इसका हाई ब्रेक हो गया, ठीक है, हाई ब्रेक हो गया, हाई ब्रेक होने के बाद एक लोअर लो का हाई भी ब्रेक हो गया, जैसे ये भी हाई ब्रेक हो गया, तो आपको यहाँ पे सिंपल सा एंट्री बनाना है। ये आपका सब स्टॉप लॉस हो गया और टारगेट आपको अपना हिसाब से 1:2 का रख के एंट्री ले लेना। ट्रेड में आप सिंपल सा अच्छा खासा ट्रेड ले लोगे। मार्केट काफी इजी है और इसको समझना भी काफी इजी है, ट्रेडिंग काफी इजी है। बस आपको अपने पेशेंस पे, साइकोलॉजी पे और माइंड पे कंट्रोल रहेगा तो आप इजिली ट्रेड करके प्रॉफिट कर सकते हो। ओके, तो मैं ये चार्ट को थोड़ा क्लियर कर ले रहा हूँ जिससे आपको समझाने में इजी हो। अब इस यही चीज मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। ओके, अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस कुछ इसी तरह का होता है जैसे सपोर्ट है। सपोर्ट में नीचे सपोर्ट हो गया, नीचे रेजिस्टेंस हो गया ऊपर। जैसे ये आप देख रहे हो, एक अप ट्रेंड मार्केट में दिया, फिर वो फिर नीचे आया, फिर आप आया, फिर नीचे आया, फिर आप आया, फिर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाया, फिर हायर हाई तक गया, फिर लोअर लो को ब्रेक करके एक डाउन ट्रेंड दे दिया। तो ये सिंपल से इसको रेजिस्टेंस और इसको सपोर्ट। सपोर्ट तो आपको मैं बता दिया, रेजिस्टेंस में भी वही चीज होता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा जब सपोर्ट जहाँ क्रिएट होता है, सपोर्ट कौन क्रिएट किया, मतलब हैवी बाइंग बायर्स, बाइंग जो बाइंग करने मार्केट में आए हैं, वो बैठे हैं। और जहाँ रेजिस्टेंस है वहां पे सिंपल सा सेलर्स बैठे हैं जो मार्केट को डाउन ट्रेंड लेके जाना चाहते हैं, और बायर्स जैसे बुल मार्केट को उठाना चाहता है, बेयर मार्केट को गिराना चाहता है। ठीक है, तो सेलर्स मार्केट गिराना चाहते हैं तो वो अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में एक रेजिस्टेंस बना के बैठे हुए हैं जहाँ पे वो बार बार एंट्री ले रहे हैं। जब मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है फिर वहां पे वो सेल कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, फिर वहां पे वो गया मार्केट, फिर शॉर्ट कर रहे हैं, फिर वो गया, फिर वो शॉर्ट कर रहे हैं, फिर गया मार्केट उसी रेंज में, फिर शॉर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो सपोर्ट्स है, नीचे सपोर्ट है, ठीक है, सपोर्ट धीरे धीरे बाय कर रहे हैं तो वो कमजोर होते जा रहे हैं क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं है। सिंपल सा समझते हैं इजी में, जिससे आपको समझ आए, उनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो बार बार बाय करते रहे। धीरे 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 वो कमजोर हो गया है। तो वो फिर हल्का उनके पास जितना था वो अपना प्रेशर से बाय किए, बट वो वहां पे फेल हो गए थे, वहां पे ब्रेकआउट देखने में मिला। तो ब्रेकआउट पे आप लोग सीधा एंट्री बनाए, अपना S2 का टारगेट रख के आपका स्टॉप लॉस इसका हायर हाई हो गया, लो लो हो गया। ओके, हायर हाई हो गया, हायर हाई हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना, हायर हाई हो गया आपका टारगेट, सॉरी, हायर हाई हो गया आपका स्टॉप लॉस। और फिर आप अपना सेल शॉर्ट करके अपना एक एंट्री बना लिया, पुट लेके या कॉल लेके, जो ऑप्शन में कर रहे हो तो फ्यूचर में कर रहे हो तो शॉर्ट करके। दिस इज कॉल्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सिंपल भाषा में। और आप कमेंट करिए तो आप कमेंट करिएगा तो आपको और देसी भाषा में चाहिए तो आप कमेंट करो और लिखो #देसी, तो आपको देसी भाषा में यूट्यूब चैनल पर मेरे वीडियो अपलोड मिल जाए। इससे आपको और इजी में समझ आ जाएगा कि मार्केट कैसा काम करता है और क्या करता है। जिससे आपको इजिली पता रहेगा कि मार्केट में कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है। ओके, सपोर्ट में जहाँ पे बायर भरे हुए हैं और रेजिस्टेंस में जहाँ पे सेलर भरे हुए हैं, ये लाइन याद रखिएगा, जहाँ जहाँ सपोर्ट क्रिएट हो रहा है वहाँ पे बायर है जो बाय कर रहे हैं, मार्केट को अप ट्रेंड लेके जा रहे हैं, और जो सेलर्स है वो मार्केट को डाउन ट्रेंड किया। इसलिए रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस जब ब्रेकआउट हुआ समझ लो बायर आ गए मार्केट में। अगर सपोर्ट ब्रेकआउट आया तो सेलर्स का प्रेशर ज्यादा है और सपोर्ट धीरे धीरे कमजोर होता है। कैसे कमजोर होता है वो मैं चार्ट पे दिखाता हूँ। दिस रेंज ऑल्सो कॉल रेजिस्टेंस और सपोर्ट, बट दिस ये चीज इस एरिया को भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहेंगे, बट यहाँ पे आपको सपोर्ट टूटे हुए दिख रहा है और रेजिस्टेंस टूटे हुए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस के पास आया, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस के पास आया, फिर रेजिस्टेंस वहां पे जब मार्केट ब्रेकआउट किया तो ये फेक ब्रेकआउट था। ठीक है, फेक ब्रेकआउट था। यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर ज्यादा था, यहाँ पे जो फिर ये ब्रेकआउट देख के काफी लोग एंट्री बना लिए होंगे जो बिगनर ट्रेडर है। बट आपको ऐसा नहीं करना, आपका जब तक रीटेस्ट मार्केट एक कंफर्म ब्रेकआउट नहीं दे दे
तब तक आपको एंट्री नहीं बनाना है। आप यहाँ पे इसका ब्रेकआउट देख के काफी लोग एंट्री किए होंगे, बट आपको नहीं करना है। आप जो जो मेरे चैनल को देख रहे हो वो सब समझो, क्योंकि आप प्रॉफिट करोगे तो मेरा भी फायदा है इसमें। कैसे वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो वो लोग देख रहे हैं, फिर वो ब्रेकआउट जब इसका डाउन ट्रेंड का दिखा, फिर सपोर्ट, सपोर्ट पे यहाँ पे भी, सपोर्ट में बहुत लोग यहाँ पे आया, इसका सपोर्ट देख के बहुत लोग एंट्री बना लिए, जो मतलब वही समझ लो बिगनर, जिसको नॉलेज नहीं आ गया सट्टाबाजी करने मार्केट में, वो लोग एंट्री बना लिए। वो यहाँ से मार्केट में घुस गए। फिर वहां यहाँ पे वो देखे कि एक रेंज, यहाँ पे एक रेंज फंसा है मार्केट में। इस रेंज में वो लोग, काफी लोग पैनिक हो रहे होंगे कि अब डाउन गिर जाएगा, अब गिर जाएगा, बट यहाँ से फिर एक रेंज दिया। फिर यहाँ पे और बहुत लोग देखे कि यहाँ से यहाँ तक आया है तो एक अच्छा खासा रैली दे सकता है यहाँ तक का, ठीक है। वो लोग एंट्री बना लिया, और उसके बाद मार्केट देखिए कितना स्पीड में तेजी में गिरा कि उनका सबका स्टॉप लॉस खा गया। ये ब्रेकआउट भी तोड़ के मार्केट डाउन ट्रेड एक दे दिया। इसलिए ब्रेकआउट भी टूटता है, धीरे धीरे बायर भी कमजोर हो जाते हैं मार्केट में, और सेलर्स भी कमजोर, सेलर्स कमजोर हुए तो ना ये नया हायर हाई बनाया, यहाँ पे एक नया सा रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया, और यहाँ पे एक नया सपोर्ट क्रिएट किया। क्योंकि और इसमें आए हैं जो बाइंग करना चाहते हैं डीप प्राइस, मतलब कम प्राइस पे, इसलिए वो ज्यादा डाउन नीचे मार्केट को ले गए जाने दिए। जहाँ पे वो लोग बाई करना चाहते हैं वहां पे, यहाँ पे उनका डिमांड क्रिएट हो गया, वो ऑर्डर लगा यहाँ पे, और वो एक्सिक्यूट हुआ। सिंपल यही चीज होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंट। सपोर्ट हमेशा जब तक फेक ब्रेकआउट होके कंफर्म नहीं देता है वो सपोर्ट है, तब तक आपको एंट्री नहीं बनाना है, वेट करना है। और रेजिस्टेंस में जब तक वो फेक ब्रेकआउट देने के बाद आपको कंफर्म ब्रेकआउट नहीं देता है कि ये रेजिस्टेंस है, तब तक आपको एंट्री नहीं बनाना है। ये बातों का आपको ध्यान रखना है मार्केट में, जिससे आपको इजिली प्रॉफिट करने में और ट्रेड करने में कोई इशू नहीं होगा, और आप पेशेंटली ट्रेड कर सकते हो मार्केट में, क्योंकि आप जितना पेशेंस रख के ट्रेड करोगे उतना अच्छा प्रॉफिट कर लोगे। मार्केट में वेट करोगे तो अच्छा खासा ट्रेड हो जाएगा। ग्रिड्स में आके फॉर्म में आके ट्रेड लोगे, एग्जिट करोगे, ट्रेड लोगे, एग्जिट करोगे, तो आपका लॉस से ज्यादा आपको टैक्सेस भरना पड़ेगा, जिससे आपको लॉस हो सकता है। ध्यान दीजिए सब बातों का। ये था सपोर्ट रेजिस्टेंट, और ऐसे ही और भी कुछ टॉपिक आपको सीखना हो तो मुझे कमेंट करो। स्टॉक अल्फा आपको हर एक चीज पे वीडियो बना के देगा। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ ट्रेडिंग ही के बारे में वीडियो बना के देंगे। आपको कोई और टॉपिक हो गया या बाहर का हो गया, न्यूज व्यूज, मतलब कुछ भी टॉपिक, हिस्ट्री हिस्ट्री, मतलब कोई भी आपको ऐसा कुछ भी सीखने का मन हो तो आप मुझे कमेंट करो, और मैं आपको उसमें फिर फुल वीडियो बना के दूंगा। आप वहां से देख के सीखो, क्योंकि स्टॉक अल्फा आपको हर एक चीज सिखाने के तैयार है या बताने के तैयार है। अगर कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।